What's up, doctors? In this video, we're gonna talk about how to systematically approach a 12 lead EKG and have a massive interpretation over it. Let's start the basic first. पी वेव जो बनती है वो ऐसे नोड पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होने के बाद जब वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एट्रिया में स्प्रेड करता है तो एट्रिया डीपोलराइज हो जाता है और इस कंडीशन में ईसीजी के अंदर एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखाई देता है जिसे पी वेव बोलते हैं। पीआर सेगमेंट क्या होता है? जब ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एबी नोड के पास पहुंचती है तो एबी नोड कुछ समय के लिए इन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को होल्ड करके रखता है। इस होल्ड की वजह से इस ग्राफ में कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देता। इस कंडीशन को पीआर सेगमेंट कहते हैं। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एबी नोड से निकल के वेंट्रिकल में जाती है और वेंट्रिकल को डीपोलराइज करती है तब जो कंडीशन होती है उसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है। एसटी सेगमेंट तब बनता है जब वेंट्रिकल डीपोलराइज हो जाता है, तब वो डीपोलराइज होने के बाद जब वापस से वो रीपोलराइज होता है तब इस बीच जितना टाइम लगता है उस कंडीशन में कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव डिफ्लेक्शन हमारे ग्राफ में देखने को नहीं मिलता। तो ये कंडीशन एसटी सेगमेंट को डिनोट करती है। और टी वेव कब बनती है? जब हमारा वेंट्रिकल रीपोलराइज होता है। ओके, अब हम देखेंगे इसके इंटरवल क्या होते हैं। इसमें पीआर इंटरवल होता है और उसमें क्यूटी इंटरवल होता है। पीआर इंटरवल जो है वो एट्रियम में होने वाली कंडीशन को दिखाता है और क्यूटी इंटरवल है वो वेंट्रिकल में होने वाली कंडीशंस को दिखाता है। जैसे पीआर इंटरवल में पी वेव बन गया और पीआर सेगमेंट हो गया। क्यूटी इंटरवल में क्यूआरएस वेव बन गई, एसटी सेगमेंट बन गया और टी वेव बन गया। तो ये था हमारा ईसीजी का नॉर्मल वेव। ईसीजी के ग्राफ में एक बड़ा बॉक्स होता है, एक छोटा बॉक्स होता है। बड़े बॉक्स के विड्थ और हाइट जो है वो 5 mm होती है और छोटे वाले बॉक्स की विड्थ और हाइट है वो 1 mm होती है। इसमें जो विड्थ होती है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है और बड़े वाले बॉक्स के लिए जो टाइम लगता है वो 0.2 सेकेंड का लगता है और छोटे वाले बॉक्स के लगने वाला जो टाइम है वो 0.04 सेकेंड होता है। बड़े वाले बॉक्स और छोटे वाले बॉक्स में जो हाइट है वो वोल्टेज को डिनोट करता है और बड़े वाले बॉक्स के लिए जो वोल्टेज है वो 0.5 मिली वोल्ट होता है और छोटे वाले बॉक्स के लिए जो वोल्टेज है वो 0.1 मिली वोल्ट होता है। अब हम लीड्स के बारे में पढ़ेंगे। टोटल 12 लीड होती हैं जिनमें से 1, 2, 3 लिम्ब लीड होती हैं जो बाइपोलर होती हैं और AVF, AVR, AVL ऑगमेंटेड लीड होती हैं और V1 से लेके V6 तक प्री कार्डियल चेस्ट लीड होती हैं। तो ये टोटल 12 लीड्स हो गई। इनमें 1, 2, 3 लिम्ब लीड और ऑगमेंटेड लीड जो हैं वो वर्टिकल प्लेन में होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देती है और V1 से लेके V6 तक जो लीड होती हैं, जो प्री कार्डियल लीड जिसे बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देती हैं। मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है जिससे आपको ये याद हो जाएगा कि कौन सा लीड कौन से हर्ट के पार्ट को डिनोट करता है। यहाँ पर मैंने सेकंड, थर्ड और AVF लीड लिखी हुई है जो इंफीरियर वॉल को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर मैंने 1 AVL, V5, V6 लीड को रखा है। ये लेफ्ट लेटरल वॉल को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर मैंने V1, V2, AVR लिखा है, ये राइट लेटरल वॉल को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर मैंने V1 से लेके V4 लीड रखी हैं। V1, V2, V3, V4 ये चारों लीड सेप्टम को रिप्रेजेंट करती हैं। वी विल टॉक अबाउट रेट एंड रिदम इन ECG। सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है लीड नंबर सेकंड जो होती है, यहाँ पर आप देखिए लीड नंबर सेकंड को सबसे ज़्यादा बड़ा करके दिखाया हुआ है। ऑलमोस्ट 10 सेकंड तक इसको अलग से चलाया जाता है और यही एक लीड ऐसी है जिसमें हमको रेट और रिदम चेक करना है। सबसे पहले जब हम रेट चेक करेंगे तब हमको बॉक्स मेथड सबसे इजी रहेगा, फास्ट हम इससे कैलकुलेट कर पाएंगे किसी की भी रेट। तो आपको क्या करना है, 2 आर के बीच में, सपोज ये एक आर है,
ये दूसरा आर है, ये तीसरा आर है। 2 आर के बीच में कितने बॉक्स आते हैं? 1 2 3 और ये 4 के करीब आ गया। तो ऐसे आर के बीच में कितने बॉक्स हैं उनको याद रखना है। अगर एक बॉक्स आ गया तो 300 बीट्स पर मिनट उसका रेट आ जाएगा। अगर 2 बॉक्स हैं तो 150 बीट्स पर मिनट आ जाएगा। और अगर 3 बॉक्स हैं तो 100 बीट्स पर मिनट आ जाएगा। ओके, सो इस तरीके से हम रेट पता कर सकते हैं। और अगर हमारी जो रेट है वो 60 से नीचे आती है तब हम उसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। और अगर 100 से ज़्यादा आती है तो हम उसको टेकिकार्डिया बोलते हैं। रिदम को देखने के लिए आपको ध्यान रखना है कि 2 आर के बीच में जो ये गैप है, ये गैप जो है वो इक्वल कांस्टेंट है या फिर अलग अलग आर के बीच में अलग अलग गैप आ रहा है। अगर वो कांस्टेंट गैप आ रहा है तो वो रेगुलर रिदम है, और अगर वो अलग अलग आ रहा है तो वो इरेगुलर रिदम है। ओके, सो ये है रेट और रिदम। सो विल टॉक अबाउट एक्सिस डेविएशन। हमको ईसीजी के अंदर 3 लीड पे फोकस करना है। फर्स्ट लीड, एवीएफ लीड और सेकंड लीड। हमको मान के चलना है हमारा जो फर्स्ट लीड है वो हमारा लेफ्ट थंब है, हमारा एवीएफ लीड है वो हमारा राइट थंब है। तो हमारे जब दोनों थंब को ऊपर की तरफ रखेंगे इट मीन्स नॉर्मल एक्सिस। सो फर्स्ट लीड पे फोकस करते हैं। बड़ी वाली वेव ऊपर की तरफ है तब हम अपने थंब को ऊपर की तरफ रखेंगे तो लेफ्ट थंब ऊपर की तरफ हो गया। एवीएफ में चेक करेंगे, हमारा बड़ी वाला वेव अगर ऊपर की तरफ है तो दूसरा राइट थंब भी हमारा ऊपर की तरफ हो गया। तो दोनों थंब ऊपर की तरफ होने की वजह से इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल एक्सिस। अगर सेकंड सिनेरियो, अगर एवीएफ में हमारा थंब नीचे की तरफ आता है तब हम एक बार सेकंड लीड को ज़रूर से देखेंगे। सेकंड लीड में अगर ऊपर वाली साइड में आ रहा है हमारा थंब, इट मीन्स दोनों थंब ऊपर की तरफ, तो ये नॉर्मल एक्सिस। ओके, तो हम पढ़ेंगे लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन के बारे में। लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन का पता कैसे चलेगा? फर्स्ट लीड हमारा लेफ़्ट थंब किधर रहेगा? ऊपर की तरफ। ओके, फर्स्ट लीड हमारा लेफ़्ट थंब ऊपर की तरफ रहेगा। और हमारा जो एवीएफ लीड है, सेकंड हमारा जो राइट थंब है वो इसमें नीचे की तरफ रहेगा। तो जब वो नीचे की तरफ रहेगा तब हम हमेशा किस लीड की तरफ देखेंगे? सेकंड लीड की तरफ। सेकंड लीड में अगर हमारा राइट थंब नीचे की तरफ दिखाई देता है इट मीन्स ये क्या है? डेविएशन है। एक थंब ऊपर एक थंब नीचे, इट मीन्स ये डेविएशन है। हमारा लेफ्ट थंब किधर है? ऊपर की तरफ, इट मीन्स लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन। और ये लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में दिखाई देता है और लेफ़्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में हमें देखने को मिलता है। ओके, टॉक अबाउट राइट एक्सिस डेविएशन। राइट एक्सिस डेविएशन में हमको क्या करना है? लीड 1 में देखना है सेम हमारा थंब किधर है? नीचे की तरफ। तो हमारा लेफ्ट थंब किधर क्या हो गया? हमारा जो लेफ्ट थंब नीचे की तरफ हो गया। और राइट थंब एवीएफ देखेंगे तो राइट थंब हमारा ऊपर की तरफ हो गया। तो राइट थंब ऊपर की तरफ हो गया। कौन सा थंब ऊपर की तरफ है? राइट वाला। तो राइट एक्सिस हो गया और ये डेविएटेड हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा एक थंब ऊपर की तरफ और एक थंब नीचे की तरफ है, तो ये हो गया राइट एक्सिस डेविएशन। इसमें हमको सेकंड लीड देखने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा एवीएफ ही हमको दिखा दिया है ऊपर की तरफ साइन। अगर हमारा एवीएफ नीचे की तरफ होता तब हम सेकंड लीड की तरफ ध्यान देते। ओके, सो राइट एक्सिस डेविएशन कौन कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसमें राइट एक्सिस डेविएशन आता है? जैसे राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में हमें ये देखने को मिलता है और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में हमको ये देखने को मिलता है। ओके, और जब हम एक्सट्रीम राइट एक्सिस डेविएशन की बात करते हैं तो सेम फंडा हमारा थंब वाला। अगर हम फर्स्ट लीड को देखते हैं, फर्स्ट लीड हमारा नीचे की तरफ आता है, इट मीन्स हमारा लेफ्ट थंब नीचे की तरफ आता है। और हमारा एवीएफ लीड में देखेंगे अगर हमारा राइट थंब भी नीचे की तरफ आता है इट मीन्स दोनों थंब नीचे की तरफ, मतलब एक्सट्रीम राइट एक्सिस डेविएशन। ओके, इसमें हमें सेकंड लीड देखने की ज़रूरत भी नहीं होती। और ये हमें कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है? एक्सट्रीम राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में। If you like the video, please do share all with your friends and subscribe my channel. Thanks for watching.